नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 6 सितंबर 2022 के करंट अफेयर्स के। ज्ञान को कभी भी छोड़ना चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में कहां पर 36वें राष्ट्रीय खेलों के गान और शुभंकर को लॉन्च किया गया? वेयर वॉज द एंथम एंड द मैस्कट ऑफ 36 नेशनल गेम्स रिसेंटली लॉन्च्ड? ए गुवाहाटी, बी अहमदाबाद, सी विशाखापट्टनम, डी नई दिल्ली। एंड द राइट आंसर इज अहमदाबाद। तो हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा अहमदाबाद में 36वें राष्ट्रीय खेलों के लिए शुभंकर और गान यानी मैस्कट और एंथम को लॉन्च किया गया है। आप सुन सकते हैं, यूट्यूब पर डला होगा। राष्ट्रीय खेलों का आयोजन इस महीने की 29 तारीख से अगले महीने की 12 तारीख तक किया जाने वाला है। 6 अलग अलग जगहों पर गुजरात इसकी मेज़बानी करेगा। 6 अलग अलग शहरों में इसे खेला जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य कहाँ स्थापित किया जाएगा? वेयर इंडियाज फर्स्ट नाइट स्काई सेंचुरी एस्टेब्लिश्ड? ए नई दिल्ली, बी चंडीगढ़, सी लद्दाख, डी जम्मू और कश्मीर। एंड द राइट आंसर इज लद्दाख। तो हाल ही में लद्दाख में भारत का पहला रात्रि आकाश अभ्यारण्य स्थापित किया गया है। आप समझ गए होंगे इसके नाम से ही। देश में खगोल पर्यटन को बढ़ावा देने के क्षेत्र में उच्च ऊंचाई वाले दूरबीनों के काम के लिए मतलब यहाँ पे वैसी दूरबीनें रखी जाएंगी रात में स्काई, जिनको इसमें वो है विदेशी जो खोज करते हैं, इसके लिए वो भी आ सकेंगे यहाँ पर और देख सकेंगे, अपनी खोज को जारी कर सकेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत कब तक अर्थव्यवस्था में जर्मनी को पीछे छोड़ेगा? अकॉर्डिंग टू द रीसेंट रिपोर्ट, बाय व्हेन विल इंडिया ओवरटेक जर्मनी इन द इकोनॉमी? ए 2028, बी 2024, सी 2023, डी 2027। एंड द राइट आंसर इज 2027। तो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए भारत 2029 तक जर्मनी और देखिए यहाँ पे ये थोड़ा सा है, मैं समझा देता हूँ। 2027 तक जर्मनी को और 2029 तक जापान को पीछे छोड़ देगा। ये मतलब जो क्वेश्चन था दूसरे आर्टिकल से लिया गया था, सही यही है। सही मतलब यही है कि 2027 में जर्मनी और 2029 में जापान को पीछे छोड़ेगा। अगला प्रश्न है, गैसटेक मिलान 2022 कार्यक्रम को किस देश में आयोजित किया गया? इन विच कंट्री द गैसटेक मिलान 2022 इवेंट ऑर्गेनाइज? ये मिलन है ना। ए इजराइल, बी सूडान, सी पाकिस्तान, डी इटली। एंड राइट आंसर इज इटली। तो हाल ही में गैसटेक मिलन 2022 को इटली में आयोजित किया गया है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी गैसटेक मिलन 2022 में भाग लेने के लिए इटली में अपने भारत के प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व करने वाले हैं, है ना। गैसटेक, इससे आप समझ गए होंगे, पेट्रोलियम गैस वगैरह का ही ये एक आयोजन होता है। अगला प्रश्न है, रूरल बैकयार्ड पिगरी स्कीम को किस राज्य में शुरू किया गया? इन विच स्टेट द रूरल बैकयार्ड पिगरी स्कीम लॉन्च्ड? ए असम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी मणिपुर, डी मेघालय। एंड द राइट आंसर इज मेघालय। तो हाल ही में मेघालय के मुख्यमंत्री ने किसानों के कल्याण के लिए रूरल बैकयार्ड पिगरी स्कीम को शुरू किया है। इससे जो सुअर है, मतलब जो सुअर है उनके उसको पशुपालन को, उनके पालन को बढ़ावा दिया जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कब हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाने की मंजूरी मिली? व्हेन द अप्रूवल टू सेलिब्रेट हैदराबाद लिबरेशन डे? ए 14 सितंबर, बी 15 सितंबर, सी 16 सितंबर, डी 17 सितंबर। एंड द राइट आंसर इज 17 सितंबर। तो भारत सरकार ने पूरे वर्ष हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाने की मंजूरी दी है। विशेष तारीख है इसके लिए 17 सितंबर, है ना। 17 सितंबर 2022 से 17 सितंबर 2023 तक मनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 में कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया? हाउ मैनी टीचर्स वर ऑनर्ड इन नेशनल टीचर अवार्ड 2022?
A51, B50, C46, D48. एंड द राइट आंसर इज 46। तो हाल ही में शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 46 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया है। इस दिन राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के प्रत्येक विजेता को एक प्रमाण पत्र, 50,000 रुपये नगद पुरस्कार और एक रजत पदक यानी मेडल से सम्मानित किया जाता है। वो तो सब ठीक है, राष्ट्रपति जी के द्वारा उस सम्मान को पाना ही हर एक शिक्षक का सपना होता है। हर एक शिक्षक का एक वो रहता है कि हाँ, एक बहुत बड़ा सम्मान होता है ये। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री भारत के दौरे पर आए? विच कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली विजिटेड इंडिया? ए इजराइल, बी ईरान, सी यूनाइटेड किंगडम, डी बांग्लादेश। एंड द राइट आंसर इज बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना रक्षा सहयोग को उन्नत करने, द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए 4 दिवसीय दौरे पर आई हैं दिल्ली के मतलब दिल्ली अभी पहुंची हैं। और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री जल प्रबंधन, रेलवे और विज्ञान प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में कम से कम 7 समझौते, द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर करने वाली हैं। तो दोस्तों, ये था अंतिम प्रश्न। आप सभी अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, कुछ भी कन्फ्यूज़न हो कमेंट सेक्शन में पूछिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।